हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री की फील्ड से जुड़ी एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें पैसा ही पैसा है। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि पैसा ही पैसा है, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के कि सर एमएससी केमिस्ट्री तो कर ली, अब जो जॉब मिल रही है वो 10,000 रुपये पर मंथ, 12,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ की मिल रही है। दैट मीन्स मैक्स टू मैक्स कितना पैकेज, 2 लाख रुपए पर एनम का पैकेज। तो मैं खुद ये बात हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब आपको मिल जाएगी। ये हो सकता है कि आपको अपने पहले अटेम्प्ट में जॉब ना मिले, सेकंड अटेम्प्ट में ना मिले, लेकिन प्राइवेट जॉब्स काफ़ी सारी है, जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन सैलरी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब के बारे में जो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट काफ़ी आसानी से पा सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा इस जॉब में मिलता है। ये जॉब है कोचिंग इंडस्ट्री में केमिस्ट्री फैकल्टी की। आप सभी जानते होंगे कि इंडिया में 2 बड़े एग्जाम होते हैं 12th के बाद, जिसमें लाखों स्टूडेंट हर साल अपीयर होते हैं। वो एग्ज़ाम है नीट यूजी, जो कि एमबीबीएस यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और दूसरा एग्जाम है जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि आईआईटी से बीटेक करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब हम केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जेईई एग्जाम और नीट एग्जाम दोनों में ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, जिससे क्या है कि केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जब आप एमएससी केमिस्ट्री कर लेते हैं, पीएचडी केमिस्ट्री कर लेते हैं, या एमएससी केमिस्ट्री के बाद नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके लिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर होता है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री अभी बूम पर है और आने वाले कई सालों तक ये बूम पर रहेगी, क्योंकि लाखों स्टूडेंट हर साल अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये सपना वो दे देते हैं कि इन सपने को आप हमें साकार कीजिए। तो कोचिंग इंडस्ट्री में केमिस्ट्री फैकल्टी की काफ़ी डिमांड रहती है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था जिसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें ट्रेनी केमिस्ट्री फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट लगातार आती रहती है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि एज ए एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी ऐसी स्किल सेट है जो आपके पास होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, टीचिंग आपका पैशन होना चाहिए, तो ही आप कोचिंग इंडस्ट्री में लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे। अगर आप सिर्फ पे एंड पर्क्स देखोगे, आप ये देखोगे कि वहां पर पैसा बहुत है और ये सोचकर अगर आप एंटर करोगे तो 1, 2 या 3 साल बाद ही आपको वो जॉब मोनोटोनस लगने लगेगा, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो टीचिंग आपका पैशन होना चाहिए। इसके अलावा जो स्किल सेट आपके पास होना जरूरी है वो ये है कि आप कितने इनोवेटिव तरीके से पढ़ा पाते हैं। आपके पास एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए पढ़ाने का, जिससे आप जो भी कंसेप्ट बच्चों को समझाना चाहते हैं वो बच्चे अच्छे से समझ पाएं। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद से 2020 में जब कोविड आया उसके बाद से खान सर बहुत पॉपुलर हुए, और इसका केवल मात्र एक जो रीज़न है वो ये है कि उनकी जो पढ़ाने की स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक है, बच्चों को मज़ा आता है। तो जब अगर आप में भी इस टाइप की कोई क्वालिटी होगी, आप यूनिक तरीके से और बच्चों को एंगेज करके आप पढ़ा पाएंगे, जिसे हम सरल भाषा में कहें कि स्टोरी टेलिंग, कि कोई भी स्टोरी होती है उसमें आप बहुत अच्छे से एंगेज हो जाते हो, लेकिन जब कोई टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ाता है तो आप बिल्कुल एंगेज नहीं हो पाते हो। तो कोचिंग क्लासेस में मोस्टली ये देखा गया है ऐसे टीचर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं जिनके पढ़ाने की स्टाइल यूनिक होती है। तो आपको भी धीरे धीरे अपनी इस स्किल पर काम करना है, क्योंकि ये कोई ओवरनाइट ऐसा नहीं होगा कि आपको ये स्किल समझ में आ जाएगी या आप इस स्किल में मास्टर हो जाओगे। जब आप रेगुलर अपने आप पर काम करोगे, आप अपनी टीचिंग पर काम करोगे, आप सब्जेक्ट जो है उस पर जितने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे उतने ही अच्छे से आप डिलीवर कर पाओगे। तो अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, नीट या जेईई के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए अभी से अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या अभी आप बीएससी कर रहे हैं और आगे चलकर एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो अभी से ही आपको जो जेईई और नीट का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उसके एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं और कोई भी एक टॉपिक आपको लेना है और उससे इन डेप्थ उसकी स्टडी करनी है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सबको पढ़िए
उसके बाद उसके जो प्रीवियस जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करिए। ऐसे करके धीरे धीरे आप एमएससी केमिस्ट्री करते हुए ही अपनी स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि जब आप एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो पहले तो आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, और उस रिटन टेस्ट में क्या होगा, सारा का सारा जो जेई या नीट का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आपको अगर प्रिपेयर होना है, जैसे ही एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल्ली प्रिपेयर रहूं, तो अभी से ही आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है जेई और नीट की केमिस्ट्री की। इसके लिए आप एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री बुक्स हैं उनको भी रेफर कर सकते हैं। पहले 1-2 बार अच्छे से उनको पढ़ लीजिए, उनका पूरा निचोड़ आपके माइंड में आ जाना चाहिए केमिस्ट्री का। उसके बाद आप जो प्रीवियस एमसीक्यूज हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए, उन पर आप अपना फोकस स्टार्ट कीजिए। और इससे होगा क्या, जब आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां पर रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जब आपको बोला जाएगा डेमो के लिए, तो डेमो में आप क्या कीजिए, 1 या 2 कोई भी टॉपिक इतने अच्छे से प्रिपेयर रखिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको वहां पर पूछा जाए, आप इंस्टेंटली जवाब दे पाए। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैं कई सारे जॉब नोटिफिकेशंस जब भी आते हैं ट्रेनी फैकल्टीज़ के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर मैं देखता हूँ खासकर केमिस्ट्री के, कि केमिस्ट्री के लिए मोस्टली जो रिक्वायरमेंट आती है वो ऑर्गेनिक फैकल्टी अलग आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फैकल्टी के लिए अलग आती है, और फिजिकल केमिस्ट्री की फैकल्टी के लिए अलग आती है। तो अगर आप अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और ऐसा आपको लगता है कि मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो आप ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री जो जेई नीट का सिलेबस है उसे तो पढ़िए, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अपनी इतनी स्ट्रांग कमांड रखिए कि उसमें आपको कोई बीट ना कर पाए। तो ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसके बाद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्पेसिफिक टीचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वहां पर काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और सेम जो है वो ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की फैकल्टी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि टीचिंग में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इनिशियली जब आप एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली कोई भी बड़ा बैच दे दिया जाएगा। पहले हो सकता है आपको डाउट क्लासेस के लिए फैकल्टी के रूप में रखेंगे, या इनिशियली हो सकता है कि आपको एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रखेंगे, जिसमें हो सकता है आपको कंटेंट प्रिपेयर करना होगा, आपको जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करने होंगे। इसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो खुद का कंटेंट होता है वो आपको डेवलप करना होगा। तो इन सब के लिए आपको खुद की जो केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री, जो कंसेप्ट होते हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी 11th-12th की केमिस्ट्री पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद जब आपको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद जब आपको ये लगता है कि मुझे पूरे जो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मेरी अच्छी कमांड है, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है, तो उसमें आप अपनी एक्सपर्टाइज को और भी बढ़ाकर उस पर्टिकुलर जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें आप एज ए सीनियर फैकल्टी मेंबर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इनिशियल जो 3-4 ईयर्स में अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, आप में पढ़ाने की बहुत अच्छी यूनिक स्टाइल है, और अच्छे से आप अपने कंसेप्ट जो आपको आते हैं समझ में वो आप बच्चों तक डिलीवर कर पाते हैं, तो देखिए पैसों की कोई कमी नहीं है इस फील्ड में। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में भी आता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो टीचर्स को 1-1 करोड़ के, 2 करोड़, 3 करोड़, 4-4 करोड़ पर एनम तक के पैकेज भी ऑफर करते हैं। तो काफ़ी अच्छी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। टोटली डिपेंड करता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट कितना है। और जाते जाते वीडियो में एक लास्ट बात और भी जो मुझे अभी क्लिक हुई मेरे माइंड में, कि अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में टीचिंग में जाना चाहते हैं तो एक जो और भी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अभी से पढ़ाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर आपके पास कोई भी बच्चे नहीं हैं आसपास पढ़ने के लिए, तो आप खुद ही एक बोर्ड या फिर अपने सेल्फ आप पढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में आपको कंटिन्यूसली लगातार 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स की भी कई बार क्लासें होती है। इसके अलावा जो टोटल 1 या 2 आवर्स के जो बैच होते हैं, ऐसे 2 या 3 बैच आपको दिन में लेने होते हैं। तो वहाँ पर आपको कंटिन्यूसली अगर आप 2 या 3 क्लास 1 या 1.5 आवर्स की ले सकते हैं
तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में पैसा आपको देंगे लेकिन वहाँ पर आपसे काफ़ी ज़्यादा आपको क्लासेस भी लेनी होती है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है, क्योंकि ये सब आप जितना जल्दी आप प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे इन सब के लिए, तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा और कोचिंग इंडस्ट्री में जल्दी से आप एडॉप्ट हो जाओगे। आई होप ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो आगे चलकर कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं। इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो आगे चलकर केमिस्ट्री फैकल्टी बनना चाहते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।